सेलमानी, उससे मिलती जुलती डिशेस इटली में है, panzanella. ओके आई नो आई एम बायस्ड व्हेन आई से दैट कि हमारा खाना ना आपको ओवरवेल्म नहीं करता है. सो बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ. खाई पी ले कयो, झूलेलाल जी जय कयो. मतलब खा पी के मस्त रहो, बाकी लाल साई है देखने वाला. त कहिड़ो हाल आहे सभिनी जो. मां तव्हांजो होस्ट लखन गुरदासानी तव्हांजो स्वागत थो कयां वरी विथ मास्टर शेफ दीपा मैम सां गॾु. असां यार क्या बात है, मतलब एॾो खाई करे आयासीं कि जाम कुछ खाधोसीं. ऐं थैंक यू सो मच फॉर मैम, अमेज़िंग फूड. मां न ॿुधाईंदुमि तव्हांखे, हेॾा चार्ज लॻंदा. सो बैक टू द क्वेश्चन्स. तव्हांखे अगरि खाइणा आहिनि त प्लीज़ मैम जिते बि अगरि वर्कशॉप कनि था या किथे वञनि था त वञी करे उन्हनि जे वर्कशॉप अटेंड कयो. या पॉपअप्स, या पॉपअप्स. यस अॼुकल्ह मां पॉपअप्स थी कयां. जी ॾाढो सपोर्ट थो मिले. जी. जेके मां शेफ खे प्रॉमिस कयो हो, शेफ विकास खे, कि मां हिन खाधे खे वॾे वॾे होटलनि ताईं वठी वेंदुमि, ऐं उहा जर्नी शुरू थी वई आहे. प्लीज एक्चुअली हिन ॻाल्हि जे पुठियां बि मूंखे कुझु ॻाल्हाइणो हो तव्हां खां कि मैं देख रहा हूँ कि आप जो मिशन पे निकले हो उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आते रहेंगे आपको. कि अभी जैसे सपोज आप किसी को, आप किसी 5 स्टार होटल में आप शेफ़ हो, शेफ़ की जगह पे जा रहे हो और आप उनको कुछ ऐसा सिंधी फूड रिकमेंड करते हो, तो लोगों का क्या रिएक्शन रहता है मैम? एक तो मास्टर शेफ की वजह से जो शोहरत मिली है, उसकी वजह से लोग थोड़ा और क्यूरियस हो गए हैं. मुझे लगता है सिंधी फूड के इर्द गिर्द बातें ज़्यादा होने लगी हैं. पीपल आर मोर क्यूरियस, पीपल आर मोर इंटरेस्टेड. मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है कि मैम यूट्यूब चालू करो, पर मुझे ना सबसे ज़्यादा मज़ा कैमरा के सामने नहीं, गैस के सामने आता है. ओके. और उससे भी ज़्यादा खुशी तब मिलती है जैसे आपको अभी खाना खिलाया, किसी को खाना खिला के बचपन याद दिलाया, किसी को अपने नेबर के टिफ़िन की याद दिलाई. यस यस. वो सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है. क्या बात है. तो यूट्यूब अगर हो ना हो उसके लिए आप हो. पर मैं खाना बनाती हूँ जगह जगह जाके. शेफ्स आर वेरी ओपन, होटल्स आर वेरी ओपन टू इट, क्योंकि उनको भी शायद लगता है कि Indians are ready for new experiences. कि बटर चिकन, बटर पनीर, गार्लिक नान, लच्छा पराठा, इसको हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते. इसने अपना औदा कमा लिया है वर्ल्ड वाइड. मतलब इट्स अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन. इंडियन फूड इज़ नोन फॉर दीज डिशेस. एंड अभी बहुत सारे रीजन्स से शेफ्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि लोग उसको रिकग्निशन दे रहे हैं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं. और सिंधी फूड को भी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इट्स अ, आई नो आई एम बायस्ड व्हेन आई से दैट कि हमारा खाना ना आपको ओवरवेल्म नहीं करता है. बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, बहुत ज़्यादा अनयूजुअल फ्लेवर्स नहीं है. और वो हुआ यूँ क्योंकि हम लोग पूरे इंडिया में फैल गए, पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं. तो जहाँ हमें जो मिला, हमने वो इंग्रेडिएंट्स अपने खाने में लाए, लेकिन हमने स्वाद अपने रखे. तो हमारा we had a individuality, yet we have a assimilation. कि हम एक भीड़ में भी खड़े हो सकते हैं एज इंडिविजुअल्स कि ये सिंधी के हाथ का बना हुआ है. पता है शिकारपुर में मैं कुछ पहचान वाले हैं, तो वो कहते हैं कि दीदी पता है यहाँ पे जो इंडिया से लोग आए हैं वो हमारी अम्मा के यहाँ आते थे. जब उनका हस्बैंड कहीं से काफ़ी दिनों बाद आया या कोई मेहमान आ गया उनके घर में, वो उनको बोलते थे माँ अम्मा तव्हां आलू तरे ॾियो. उनको पर सिंधीज़ की जो टेक्निक है, जो पेशेंस है, मतलब आलू फ्राई भी करना हो तो वो लोग उनकी अम्मा के पास जाते थे कि आपसे बेहतर कोई नहीं करता. क्योंकि सिंधियों के हाथ में है वो. दे हैव सीन द एवोल्यूशन ऑफ फूड. और लोग आजकल फ्यूजन फूड की बात करते हैं. 15, 20, 25 साल, मैक्सिमम 30 ईयर्स के हम जब इंडिया ओपन अप हो गया 90s में, तो हमको और इंग्रेडिएंट्स मिलने लगे, इंपोर्ट्स होने लगे. पर पता है मैंने बचपन से देखा है, हम लोग चाइना ग्रास खाते थे, राइट. और फलूदे में वो हांगकांग वाले नूडल्स जाएंगे.
तो सिंधी पहले से ही करते आ रहे हैं, मतलब हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। इट्स लाइक क्योंकि जब ब्रिटिश कॉलोनी थे, राइट, और सिंध वाले सिंध वर्की जो थे, जो सिंध की एम्ब्रॉयडरी, ब्रिटिशर्स जब वापस जाते थे अपने घर, या यूरोपियंस व्हेन दे वर गोइंग बैक टू देयर होम बेस, वो इसको लेके जाते थे फॉर बिजनेस, फॉर सेलिंग, बिकॉज सिंध वर्क वाज सो ब्यूटिफुल एंड सो एक्सक्विजिट। और फिर सिंधी बिजनेसमैन ने सोचा कि अच्छा ये गोरा कमा रहा है, उससे अच्छा हम लोग ही अपना सामान लेके जाएं, अपने आप को रिप्रेजेंट करें। तो ये पूरा एक कुलवा था, दे वर कॉल्ड सिंध वर्कीज, जो ऑल ओवर यूरोप अपना सिंध का सामान लेके जाते थे। राइट, आप अब सोचिए 1800s में, 150-170 इयर्स अगो, जब जिब्राल्टर ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो हम लोग इंडियन पासपोर्ट के साथ ही या इंडियन सिटीजन होने के नाते कॉमनवेल्थ में वी कुड ऑपरेट। So they started operating from Gibraltar, which is adjacent, which is part of Spain, actually, geographically. The same continent as Spain. Yes. Right? It's the southern tip. वहाँ से सिंधीज स्पेन पहुँचे, पनामा पहुँचे, जापान पहुँचे, और 100 साल पहले ये सहूलियत नहीं थी कि आपको अब्रॉड में कोई इंडियन ग्रोसरी हो या इंडियन सेटल्ड हो। तो वो लोग तब से शायद सिर्फ थोड़े मसाले लेके जाते होंगे, और जो भी सीधा, मतलब जो ग्रेन्स या जो भी मिले, उसमें उनको बनाना पड़ता था। तो आपको क्या लगा मैक्रोलियो पटाटा प्रेशर कुकर में कैसे बना? है कि नहीं? फ्यूजन है। यस। बिफोर एनीथिंग एल्स। इटालियंस रोएंगे अगर ये सुनेंगे, मारने आएंगे, लेकिन हम लोग तब से फ्यूजन करते आने, तो वी आर नॉट सरप्राइज्ड बाय एनीथिंग, वी आर नॉट ओवरवेल्म्ड बाय एनीथिंग। और हम लोग ट्रेड रूट पे भी रहे हैं, मतलब कॉलोनाइज होने के पहले भी सिंध का अरब से ट्रेड था। सिंध वॉज रूल्ड बाय पर्शियंस, तो पर्शियन इन्फ्लुएंस बहुत है। वो हमारे में जो बहुत हम लोग पिस्ता यूज़ करते हैं, गुलाब यूज़ करते हैं, पूरा पर्शियन इन्फ्लुएंस है। केसर यूज़ करते हैं, तो दीज आर ऑल पर्शियन इन्फ्लुएंसेस, जो आपको, आप सोचोगे नहीं कि ये फ्यूजन है, क्योंकि ये फ्यूजन 700-800 साल पहले हो चुका है, एंड नाउ इट इज़ नॉर्मल फॉर अस। तो किसी भी नई चीज़ को एक्सेप्ट करना या नई जगह में जाके बसना सिंधियों के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्या बात है। मैंने भी कहीं देखा था आपके आर्टिकल में कि आप कुछ ऐसा फ्यूजन्स के बारे में आप कुछ बता रहे थे उसमें। इट्स लाइक, तो हमारा फूड वैसे भी फ्यूजन फूड है, राइट? अगर आप देखो सेल मानी, बची हुई रोटी, टमाटर, अनियन, मेन फ्लेवर्स, उसमें आपको मिर्च मसाला जो भी डालना है, राइट? सेल मानी, सेल डबल। उससे मिलती जुलती डिशेस इटली में है, पैंजनेला। ओके। तो ये जो बेस है, ये शायद वहाँ से तब से हम करते आ रहे हैं। और मेरी एक नेबर है 94 इयर्स ओल्ड, बड़ी मम्मी उनको मैं बुलाती हूँ, वो कहती हैं माँ मुंडा कोई डिटोआ कड़ी में तो टमाटा ही वेंदा है। मतलब 90 इयर्स से वो टमाटो खा रही हैं, बचपन से। तो हमारे इन्फ्लुएंसेस आप फ्यूजन नहीं बोल सकते हो। एंड जितना हो सकता है मैं ट्रेडिशनल रेसिपीज बनाती हूँ, बट आपको लगता होगा वो फ्यूजन है, लेकिन मैं उसमें थोड़ा एफर्ट डाल के उसको मॉडर्न लुक दे रही हूँ। प्रेजेंटेशन, टेस्ट इज द सेम, कि आपको लगेगा ये मैंने बहुत ही मॉडर्न टार्ट टाइप कोकी खा रहा हूँ या टार्टलेट में दाल पकवान खा रहा हूँ, लेकिन जब आप उसको टेस्ट करोगे आपको कुछ भी आउट ऑफ प्लेस नहीं मिलेगा। नो केमिकल्स, नो जेल्स, नो molecular gastronomy. I have nothing against that. Food should evolve, and Sindhi food has always evolved. It continues to evolve. And the only thing I am trying to do, because I am taking it to 5-star hotels, and you cannot put it in a plate, जैसे बोलते हैं ना, lump it and dump it, बस रख के खाओ। हाँ। वो नहीं कर रही हूँ। स्पेशली जो हाई टी के आइटम्स हैं, जैसे दाल पकवान हुआ, कुन्ने जब भी मिर्ची की चाट, कोकी, तो उस सब को मैं एक थोड़े फिंगर फूड फ्रेंडली फॉर्मेट में डाल रही हूँ, ताकि आपका एक्सपीरियंस ऑथेंटिक हो, बट
फीस्ट फॉर द आइज भी हो, क्योंकि आजकल लोग इंस्टाग्राम पे ज़्यादा और रियल लाइफ में कम खाते हैं. एग्जैक्टली फोटो पहला चाहिए खाने से पहला. तो ऑडियंस तो ऑब्वियसली ऐसे तो है. एंड ऐसी कौन सी डिश जो आपको आपकी फेवरेट भी हो और आपको अपने ऑडियंस से शेयर करनी हो? मेरा दुखती रग है आलू का टूक. और वो सिर्फ मेरा ही नहीं, आई थिंक सारे सिंधीज और सारे वो लोग जिसने टेस्ट किया हो, आलू टूक तो सबका ही फेवरेट होता है. बट डबल फ्राइड पोटैटोज यू कैन नॉट गो रॉन्ग, राइट? तो मैं दरखास्त करूँगी आपके व्यूअर्स से, मेरे चाहने वालों से, कि प्लीज़ पोटैटो बॉईल करके आलू टूक ना बनाएं. उसमें मज़ा नहीं आता है. आप पहले ठंडे टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे उसको धीरे धीरे फ्राई होने दें, ताकि वो अंदर तक सॉफ्ट लाइक अ क्लाउड बन जाए, और फिर उसको ठंडा होने दें. जब वो ठंडा हो जाए उसको स्मैश करें और उसको गरम तेल में फटाफट फ्राई करें, ताकि वो बाहर से करारा और अंदर से सॉफ्ट रहे, राइट? और मेरी होटल्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्टॉप ट्राइंग टू फूल अस, वी नो व्हाट टूक इज. Especially Sindhis. Yes. So, ma'am, we have small rapid fire for you. एक छोटा सा गेम खेलेंगे आपके साथ. Some hidden questions. अच्छा, suddenly वो precious हो गया. Okay. So, in case अगर आप शेफ नहीं होते, in case आप शेफ नहीं होते, तो उसके अलावा आप ऐसी कौन सी फील्ड में जाना पसंद करते हैं? शायद राइटिंग या टॉकिंग. वाह, ऐसे कुछ लिखा है आपने या इन फ्यूचर लिखने वाले हो? एक्चुअली मैं जो भी लिखती हूँ मेरा कभी भी फर्स्ट ड्राफ्ट आउट नहीं होता है. मैं 4-5 दिन लगाती हूँ. मुझे बहुत फ्रेंड्स बोलते हैं यू आर वेरी लेजी अबाउट पुटिंग आउट पोस्ट. आई सेड बिकॉज आई नीड टू थिंक इट थ्रू, आई नीड टू राइट इट वेल, आई नीड टू लुक एट इट फ्रॉम ऑल एंगल्स, एंड आई गेट लॉट ऑफ लव फॉर द इनसाइट्स. एंड आई अभी जैसे मैंने वैलेंटाइंस के टाइम गुलकंद डाला था. वो गुलकंद मुझे पता था मुझे ऑथेंटिक गुलकंद बनाना है, क्योंकि मार्केट में बेकार गुलकंद मिलता है. तो उसके पीछे मैं पड़ गई कि हाउ इट इज़ मेड द रियल वे, द आयुर्वेदिक वे, एंड वाई आई वाज सो फैसिनेटेड बाय गुलकंद कि हम लोग सिंधी इस गुलाब बहुत यूज़ करते हैं. मिल्क रोज कुल्फी में, राइट? सब में जहाँ भी मीठा होता है हम लोग को वो एक गुलाब का टच चाहिए होता है मिठाई के ऊपर. सिंगर की मिठाई में भी जाता है वो, उसके बिना मिठाई नहीं लगती. तो मुझे एक रोज़ सिरप नहीं बना के मुझे गुलकंद बनाता था, जो डमास्क रोज़ जो क्वेटा में मिलता है, जो वो एक फ्लैट हो जाता है जब वो खिलता है. और मुझे बाय चांस मिल गए बेंगलोर में, और मैंने पूरी रात बैठ के गूगल किया उसको कि उसके मुझे हाउ शुड आई मेक इट. कुछ होती हैं 8 मिनट्स में गुलकंद बनाइए, मतलब रैपिडली यू कुक द शुगर एंड द गुलाब, एंड 8 मिनट में 10 मिनट में आप गुलकंद बनाएगा. अब अगर आप शॉर्टकट लोगे तो यू विल पे फॉर इट, राइट? मेरे गुलकंद को कम से कम 8 दिन लगते हैं. और आई एम लकी, मेरे यूनिवर्स में ऐसे लोग हैं जिनको मैं डीएम करके या व्हाट्सएप करके पता कर सकती हूँ कि इसका लॉजिक क्या है. क्योंकि अगर कोई चीज़ लॉजिकल नहीं होती है, आई डोंट डू इट. So I like to look at it from those angles. So writing is my thing because I like to be thorough about it. Rapid को slow कर दिया. Amazing and very very बोलते ना unique answer we got. And any food जो सिंधी के अलावा आपको पसंद हो? Middle Eastern. Middle East like what? क्या? उसमें जैसे कुछ ऐसा जैसे हुमस है, लाबने हो गए, अलग अलग तरह की डिप्स हो गई. मुझे वो उस तरह का स्नैकी खाना बहुत अच्छा लगता है. क्या बात है, वापस से भूख लग रही है. आ जाओ, वो मैं रेगुलरली खिला सकती हूँ. मेरे रेस्टोरेंट्स में जाता है बेंगलोर में. ऐसा क्या बात है, चलो अब तो खाएंगे. एंड ये मेरा थोड़ा फेवरेट क्वेश्चन है. आई मीन इन केस आई हैव टू इम्प्रेस समवन, ठीक है, मुझे किसी को ऐसा इम्प्रेस करना, चाहे कोई भी हो, आई मीन चाहे आप समझ जाए अभी, ठीक है, तो मुझे उनको इम्प्रेस करना है. तो ऐसा कौन सा सिंधी खाना मैं उनको खिला सकता हूँ जो उससे वो आई मीन आप समझ जाओगे मेरी बात, इम्प्रेस हो जाए? कढ़ी चावल. वो शादी की नींव है ना, हमारी शादियों में बनती है. और उससे कंफर्टिंग और उससे सेलिब्रेटरी फूड
क्या बात. मुकाबला नहीं है. Okay. So any comfortable food for you जो आप ऐसे कभी भी बना सकते हो या कभी भी कुछ ऐसा खा सकते हो? कड़ी. कड़ी मौके कम मिलते हैं क्योंकि आजकल मैं बहुत घर पे कम और बाहर ज़्यादा रहती हूँ. ओके. अच्छा, अगर एक छोटा सा क्वेश्चन और ये पूछना था मुझे कि इफ़ इन बैचलर्स, आजकल बैचलर्स बहुत रहता है, तो उनके लिए ऐसा कुछ ईजीएस्ट वे हेल्दी या कुछ फटाक से बनने वाली चीज़ जिसमें आई थिंक सिंधी फूड से इजी कुछ नहीं हो सकता. हाँ. आप जहाँ भी जाओ वो बेसिक मसाले मिल जाएंगे एक्सेप्ट फॉर कोकम का फूल एंड मे बी वड़ी. आप जहाँ भी जाओ कोई भी वेजिटेबल डाल दो. ओके. तो कुछ ऐसी कोई डिश जो बैचलर्स के लिए इजी हो, क्योंकि आपको पता है बैचलर्स आई मीन एकदम इजी होते हैं, उनको जो मिला सामने डाल देंगे, बना देंगे. देखो सिंधी में बहुत ऐसी डिशेस हैं जो सूखे सामान से या बेसिक सामान से बन जाती हैं. कुछ भी बेसन वाला बना लो या पकोड़े, चाट, ऐसा कुछ. नेक्स्ट आई थिंक टमाटर और अनियन. आपने खाया है बचपन में कभी बसर टमाटर जो टोस्ट? तो वो तो कोई भी बना सकता है. आप प्याज कैसा भी काट दो, टमाटर कैसा भी काट दो, उसको ब्रेड के अंदर छुपाई तो देना है, मसाला डालो, है ना. सिंपल. और प्याज टमाटर पूरी दुनिया में मिलेगा, ब्रेड पूरी दुनिया में मिलेगी. सो दिस इज आवर सन पॉडकास्ट, संधी शो. द बेसिकली ऐसा है जेका ऑडियंस हुंदी आहिनि त नॉन सिंधी ऑडियंस भी हूंदी आहिनि. तो बेसिकली मैम से मैं ये कह रहा था कि हमारी जो ऑडियंस है वो नॉन सिंधी ऑडियंस भी है, तो उनके लिए कुछ ऐसा सिंधी में आप सिखा सकते हो, सिंधी लर्निंग में कुछ भी आपके रिलेटेड जो आपको अच्छा लगे. सो बहुत बेसिक सी बात है लेकिन इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ. खाई पी ले कयो, झूलेलाल जी जय कयो. मतलब खा पी के मस्त रहो, बाकी लाल साईं है देखने वाला. क्या बात. एक हद के बाद आप कुछ नहीं कर पाते. जी. बस उस पे छोड़ दो और आप अपनी लाइफ एंजॉय करो जैसा हम सब सिंधीज करते हैं, है कि नहीं. खाओ पियो मौज करो, झूलेलाल की जय करो. yes. तो मम कैसा लगा आपको हमारे शो पे आके? हाउ इज द एक्सपीरियंस? आई मीन कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई इतनी इंटरेस्ट ले रहा है और मुझे कोई बता रहा है कि मुझे इंस्पिरेशन लेके लोग रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं. yes, तो अच्छा है, धंधा बढ़े, सिंधियों के पास पैसा बढ़े, है कि नहीं. यस. सो दर्शन शो के बारे में कुछ आपको कहना है? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो. यू गाइज आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब. थैंक यू. आप ना तो बहुत सीरियस डिस्कशंस करते हो एकेडमिक या वो बहुत ही पास्ट में आप ड्वेल नहीं करते हो, और ना ही आप अपनी खिल्ली उड़ाते हो. ऐसे it's nice to have fun, but I think you bring a nice light element, and you get insights out of people like me, and you give us insights also. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम. एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से आपके लिए, सो इट्स ऑनर टू बी. सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग. दिस इज स्मॉल गिफ्ट फॉर आवर साइड. थैंक यू सो मच. अरे वाह, खाने पीने का सामान. GMNG सिंध. तो थैंक यू सो मच. तव्हां एंड ताईं असां सां गॾु जुड़ियल आहियो. त तव्हांखे कीअं लॻो हे एपिसोड असांखे कमेंट करे ॿुधायो. ऐं अगरि तव्हांखे कहिड़ी बि डिश सिखणी हुजे न दीपा मैम खे, प्लीज़ दीपा मैम खां कहिड़ी बि डिश सिखणी हुजे न, प्लीज़ हेठि कमेंट करे ॿुधायो, या त दीपा मैम खे कमेंट करे ॿुधायो, या उन्हनि खे DM कयो कि असांखे हे डिश खपे, त तव्हांखे मिली वेंदो. ऐं थैंक यू सो मच. तव्हां सिंध शो खे एॾो प्यार था ॾियो. त तेसिताईं स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी. जय झूलेलाल.